हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि कार्तिक का महीना चल रहा है तथा हम सभी कार्तिक के अध्यायों का श्रवण कर रहे हैं, अतः इसी कड़ी में हम आज कार्तिक के अध्याय 26 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व अध्याय 25 में हमने देखा कि किस प्रकार कलहा नामक राक्षसी का धर्मदत्त के द्वारा उद्धार किया जाता है तथा धर्मदत्त को वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। जब धर्मदत्त वैकुंठ धाम को जा रहे होते हैं तब वे भगवान विष्णु के पार्षदों से क्या वार्तालाप करते हैं, इसकी कथा का आज हम इसमें श्रवण करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की अमर भक्ति को प्रदान करने वाला यह अध्याय कार्तिक मास महात्म्य का 26वां अध्याय श्री विष्णु जी की कृपा से आज हम तुमको रहे हैं बताए। तब नारद जी बोले कि इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, प्रायः सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु को यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में से कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनके सामीप्य को प्राप्त कराने वाला है। तब उन दोनों पार्षदों ने धर्मदत्त से कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आपने बहुत ही शुभ प्रश्न किया है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। आज हम आपको इतिहास सहित एक प्राचीन वृत्तांत को सुनाते हैं जो भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है तथा भगवान विष्णु की भक्ति प्रदान करने वाला है। अतः इस वृत्तांत को तुम सावधानी पूर्वक सुनो। हे ब्राह्मण, प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा थे। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल पर शासन करते थे उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है कि राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहां उन्होंने जगदीश्वर भगवान विष्णु के योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहां भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना करते समय दिव्य मणि, मुक्ताफल तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से श्री हरि का पूजन किया और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके जो ही राजा बैठे उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी जो उन्हीं की कांची नगरी का निवासी था। उसका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उस ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनका विधिवत पूजा किया। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से, दिव्य आभूषणों से भगवान जी की पूजा की थी वह सब तुलसी जी की पूजा से ढक गई तथा तुलसी के पत्तों से उसकी चमक कम हो गई। यह देखकर राजा बहुत अधिक क्रोधित हो गए और बोले, हे विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सुवर्णों से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा को प्राप्त हो रही थी और तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो तथा तुम्हें भगवान विष्णु की भक्ति करना बिल्कुल भी नहीं आता है। राजा की यह बात सुनकर वह द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास बोले, हे राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। क्या भक्ति केवल राज लक्ष्मी के कारण घमंड से ही होती है? क्या भगवान विष्णु केवल राज लक्ष्मी से ही प्रसन्न होते हैं, दरिद्र भक्तों से नहीं? तो आप मुझे यह बताइए, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब नृपश्रेष्ठ चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला क्या कोई भी यज्ञ और दान कर्म आज तक किया है? तुमने आज तक कोई भी दान नहीं किया, न ही पहले कभी कोई देव मंदिर ही बनवाया है। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना गर्व है, जबकि मैंने तो
कितने ही कोटि स्वर्ण भगवान को दान किए हैं, कितने ही देव मंदिर बनवाए हैं। अच्छा तो हे ब्राह्मण, मेरी यह बात सुन लो, भगवान विष्णु के दर्शन मैं पहले करता हूँ या यह ब्राह्मण? इस बात को समस्त लोग देख ले, इस बात को आप सब लोग देखें, और फिर दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है यह सब लोग स्वतः ही जान जाओगे। इस प्रकार घमंड में कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहाँ उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर विष्णु दत्त भी सदैव भगवान को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। विष्णुदास ने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वादशाक्षर मंत्र का जाप, नृत्य, गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण भक्ति भाव से किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते सोते हर समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र समान हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थित देखा करते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थिर रहते थे। दोनों ने ही अपनी संपूर्ण इंद्रियां तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए थे। जहाँ राजा महर्षियों से ब्राह्मणों को आगे करके अनेक यज्ञ दान इत्यादि किया करते, वहीं विष्णुदास अपने व्रत का पालन करने में ही प्रसन्न रहते। इस प्रकार उन दोनों ने दीर्घ काल तक भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति की। जय श्री कृष्ण। तो आज के महात्म्य में इतना ही। इससे आगे की कथा हम पढ़ेंगे अध्याय 27 में कि किस प्रकार उन दोनों को उनकी भक्ति का पूर्ण फल प्राप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। तो आइए आरंभ करते हैं अध्याय 27 की कथा कि इस प्रकार राजा चोल तथा विष्णु दत्त को किस प्रकार से उनकी भक्ति का पूर्ण फल प्राप्त हुआ, इन सब को हम यहाँ देखते हैं। कृष्ण नाम का आसरा, कृष्ण नाम का ध्यान, 27वां अध्याय अब हम कहते हैं लगा कर ध्यान। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। तब पार्षदों ने कहा कि एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उनके भोजन को चुरा कर ले गया। तब विष्णुदास ने देखा कि भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता तथा उनका प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उन्होंने उसी समय पर भोजन बनाकर तैयार किया तथा वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार उस दिन भी उन्हें भोजन नहीं मिला। उन्होंने बिना भोजन किए ही भगवान विष्णु की भक्ति आरंभ कर दी। इसी प्रकार 7 दिनों तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ और वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा कर ले जाता है। यदि मैं दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो इससे मेरी सायंकाल की पूजा छूट जाती है, और यदि रसोई बनाकर प्रभु को भोग लगाए बिना स्वयं ही खा लेता हूँ तो इससे मेरा व्रत भंग होता है तथा यह मुझसे नहीं होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को जब तक सब कुछ अर्पण न कर दूं तब तक कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। आज उपवास करते हुए मुझे 7 दिन हो गए हैं। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूँगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं कहीं छिप कर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हर कर ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था, मुख पर दीनता छा रही थी, शरीर में हाड़ और चाम के सिवाय कुछ भी शेष नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर गया। उन्हें उस चांडाल पर बहुत अधिक दया आई तथा उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देख कर कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों यह रूखा सूखा भोजन खाते हो, यह घी तो ले लो।
इसे चिपड़ कर खाओ तो तुम्हें थोड़ी जान पड़ेगी। इस प्रकार कहते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख वह चांडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा, किंतु कमजोरी के कारण कुछ ही दूरी पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर वह द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए और दया के कारण अपने वस्त्र के छोर से उनको हवा करने लगे। तदंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा वहां चांडाल नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण ही शंख चक्र गदा धारण किए हुए उसके सामने उपस्थित हैं। अपने प्रभु को अपने प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा ही रूप देकर वैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते हुए देखकर राजा ने शीघ्र ही अपने महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया कि जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में यह हवन किया, बहुत अधिक दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों के मनोरथों को पूर्ण किया, कितने ही यज्ञशाला एवं मंदिर बनवाए, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदास को केवल इसकी भक्ति के कारण ही मुझसे पहले श्री हरि ने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते, अपितु प्रभु का दर्शन करने के लिए शुद्ध भक्ति ही एकमात्र प्रधान कारण है। दोनों पार्षदों ने कहा। इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। क्योंकि राजा बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण है कि उस देश में आज तक भी भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर में निम्नांकित वचन बोले। भगवान विष्णु, आप मुझे वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सबके देखते ही देखते अग्नि कुंड में कूद पड़े। उसी क्षण मुद्गल ऋषि ने भी, जो कि उन्हें यज्ञ आदि करा रहे थे, उन्होंने क्रोध में अपनी शिखा उखाड़ डाली। उसी दिन से आज भी मुद्गल वंश के लोग शिखा को नहीं रखते हैं। बस उसी क्षण भगवान वत्सल भगवान विष्णु अग्नि कुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को अपनी छाती से लगा लिया और एक श्रेष्ठ विमान में बिठाया और उन्हें अपने साथ वैकुंठ धाम को लेकर प्रस्थान किया। नारद जी बोले, हे राजन, इस प्रकार वह जो विष्णुदास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति से उन दोनों का ही उद्धार हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो यह थी कार्तिक मास के अध्याय 27 की कथा, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार विष्णुदास और राजा चोल का उद्धार हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु हम सब पर कृपा करके हमें भी इस प्रकार अपनी अनंत भक्ति प्रदान करें। तो यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इसके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर मेरा उत्साहवर्धन कीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।